हेलो एवरीवन, आज सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ राशिफल और टैरो के माध्यम से जो एक एक करके मैं आप सभी को बताऊंगी। पहली राशि है मेष राशि, एरीज राशि। इसमें देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स कहते हैं। तो जिनकी पहली राशि है उनके लिए हफ्ता काफ़ी इसमें हो सकता है इस हफ्ते में ऐसा आपको लगे कि आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, किस डिसीजन पे मैं पहुंचूं, किस चीज़ में डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। यू विल सी लॉट ऑफ ऑप्शंस मे बी अराउंड यू, और जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आप क्या चुनें, इस तरह की समस्या आ सकती है। सजेशन यही है कि अपने आसपास के लोगों से थोड़ा बचकर रहिए। हो सकता है कोई ऐसा है जो आपकी चीज़ों पर, आपके कामों पर नज़र बना के रखा हुआ है और वहाँ पर आपको समस्या हो सकती है इस तरह की। तो तारे अपने प्लान्स ना बताएं लोगों को। एंड आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो राशि है वृषभ राशि है, टॉरस। उसमें देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। आई पुल द कार्ड्स फॉर देम। जिनकी ये राशि है वो ध्यान से सुन सकते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जो कार्ड्स आए हैं, थोड़ा सा लैक ऑफ मेच्योरिटी मुझे दिख रही है इस हफ्ते। हो सकता है कि आप जल्दी जल्दी डिसीजन लेना चाहें तो वो ना लें। थोड़ी सी यहाँ पर मुझे ये भी दिख रही है कि चीज़ें उस हिसाब से शायद ना हो जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मॉनेटरी वाइज भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी ऐसा हो सकता है कि आप बैकआउट करना चाहते हैं किसी चीज़ को लेकर। तो वो टाइम थोड़ा सा आपको लगता है कि वो फीलिंग आपकी इस हफ्ते ज़्यादा आ सकती है अगर आप किसी चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो दैट टर्निंग बैक एंड बैकिंग आउट फ्रॉम सर्टेन थिंग्स, वो चैलेंज यहाँ पर आपका हो सकता है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखें। तीसरी राशि जो है मिथुन राशि, जेमिनी। उसमें हम देखते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। अगेन थोड़ा इमोशनल हफ्ता जाने वाला है आपका। कहीं ना कहीं आपका डिसीजन जो है इमोशंस से हो सकते हैं भरपूर हो। एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर के साथ अच्छी दिख रही हैं। मतलब एक तो इमोशनल वीक, ऊपर से चेंज ऑफ एनर्जीज आपका अच्छा हो सकता है। तो ध्यान रखिए, जो भी अगर टाइम स्पेंड करना चाहें अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप या फिर बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, वो कुड बी एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप जिसमें आप अपना 100% दीजिए। और ये टाइम अच्छा होगा इस हफ्ते आपको रिटर्न आने के लिए। तो अगर आप वेट कर रहे थे मौके का तो आप इस हफ्ते कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राशि है कर्क राशि, कैंसर। उनके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं चलिए देखते हैं। जिनकी राशि है वहाँ पर कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का माहौल हो सकता है। लॉट ऑफ फेम, लॉट ऑफ एनर्जीज देयर। ग्रोथ मिल सकती है। कहीं ना कहीं आपने जिस काम में हाथ डाला है वो पूरा होने के चांसेस हैं, चाहे वो ऑफिस का काम हो या फिर ओवरऑल अगर आप किसी पर्सनली अगर आप सोच रहे हैं तो वहाँ पर भी अच्छा है। ओवरऑल सा पॉजिटिव कार्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस हफ्ता आपका अच्छा जा सकता है। अगला है सिंह राशि, लियो राशि। लेट्स सी कि वहाँ पर क्या कार्ड आते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड आया है। कोई मुझे दिख रहा है लॉट ऑफ सेलिब्रेशन इज देयर। मॉनेटरी वाइज भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मुझे चांसेस दिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अगर करी हुई है रिटर्न आ सकता है कुछ किसी तरीके का। अगर आपने कोई ओकेजन भी आ सकता है आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन तरीके का। कहीं पार्टी अटेंड कर सकते हैं, कहीं किसी ऐसे लोगों से इंटरेक्शन बढ़ सकता है। इस तरीके का मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट इज कन्या राशि विच इज़ वर्गो। चलिए देखते हैं इनके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ये हफ्ता कैसा जाने वाला है उन लोगों के लिए। ये हफ्ता कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके लिए लैक ऑफ मेच्योरिटी मुझे दिख रही है। संभाल नहीं पाते चीज़ें, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं। तो ये संभल कर चलना होगा कहीं ना कहीं। और अगर हम रिश्ते की बात करें तो कहीं ना कहीं ये है कि रिलेशनशिप, अगर आप रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ पूछना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड पॉजिटिव कार्ड है। पार्टनर के साथ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, स्टेबल हो सकती हैं चीज़ें कहीं ना कहीं। और बट फिर भी आपको ओवर नहीं करना है। थोड़ा सा आप झगड़ों से जुड़ा हुआ भी अगर हो सकता है, कभी कभी आप मेच्योरिटी की कमी है, आप चीज़ें पार्टनर के साथ कुछ चाहते हैं और हो कुछ और गया। तो ज़्यादा अगर आर्ग्यूमेंट वगैरह हो, कुछ झगड़ा हो तो बैकआउट कर दीजिएगा, खुद ही चुप हो जाना। उनसे एक्सपेक्ट मत करना। तो रिलेशनशिप वालों को तो मैं यही एडवाइस करूँगी। बाकी ओवरऑल आपके लिए थोड़ा सा ये है कि झगड़ों से सावधान रहें, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में आप ना इन्वॉल्व हों। अगला जो है तुला राशि है, लिब्रा। देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। एंड यहाँ पर जो कार्ड आया है, पॉजिटिव कार्ड आया है। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आप एम कर रहे हैं उससे जुड़े हुए अपॉर्चुनिटीज़ आपके आने के चांसेस हैं। कहीं ना कहीं अगर आप
आगे बढ़ना चाहते हैं कि कुछ रास्ते खुले, तो हो सकता है उससे जुड़ा हुआ आपकी लाइफ में आने वाला हो इस हफ्ते में, एंड उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। तो पॉजिटिव रहिए लाइफ में, एंड अपने जो भी कर्म है, जो भी आपका ज़रूरी चीज़ हैं वो करते रहिए। ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। नेक्स्ट राशि है वृश्चिक राशि विच इज स्कॉर्पियस, एंड लेट्स सी कि उनके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको तैयार रहना पड़ेगा। लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज़ कमिंग योर वे, मतलब हो सकता है कि आपने जो भी अच्छा अपने लिए सोचा है, जो भी इच्छा आपने करी है, उसके लिए आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। मतलब रेडी रहिए कि आपको एक तरह से लिटरली अपसाइड डाउन आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाकर आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी। तो आप रेडी रहिए, इस हफ्ते आपको हार्ड वर्क करना पड़ सकता है चीज़ों को अपने हिसाब से बनाने के लिए। सो बी रेडी फॉर दैट। अगला है धनु राशि सैजिटेरियस। तो चलिए देखते हैं इसमें कार्ड्स क्या कहते हैं। एंड हियर आर द कार्ड्स। कहीं ना कहीं जिन लोगों के बच्चे हैं उनसे जुड़ा हुआ समस्या हो सकती है, तो बिवेयर ऑफ दैट, थोड़ा सा केयरफुल रहे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर ओवरऑल। एंड इमोशनली भी आप थोड़े से अनस्टेबल हो सकते हैं इस हफ्ते, तो उसके लिए भी ध्यान रखिएगा। एंड अगर अगर मैं वैसे ओवरऑल हफ्ते की बात करूँ तो मुझे दिख रहा है वैसे मॉनेटरी वाइज चीज़ें अच्छी है, कोई ऐसा मुझे ग्रोथ दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ा सा बच्चों से जुड़ी हुई अगर मैं देखूँ, इमोशंस आपके थोड़े से डावाडोल हो सकते हैं। अदरवाइज इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। कहीं ना कहीं आपको आपके जो कर्म का फल है वो मिल सकता है, तो दैट इज़ ओके। नेक्स्ट इज़ मकर विच इज़ कैप्रिकॉर्न्स। आगे चलते हैं, देखते हैं इस राशि के लोगों के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। एंड हियर वी आर। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है ये हफ्ता, ओवर बर्डन हो सकता है। ऑलरेडी आप काफ़ी चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसा चीज़ ना करें जिससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएं। आप अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ ना डालें, मैं आपको यही सजेशन दूंगी। और इस हफ्ते में ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपको ओवर बर्डन करना चाहें, तो उससे थोड़ा सा बच कर रहें, चीज़ों को उस हिसाब से रखें। एंड मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। कुंभ का नेक्स्ट आया है, कुंभ का कार्ड आया है यहाँ पर, एक्वेरियस का कार्ड आया है विच इज़ अगेन समथिंग आई वुड से कि इन लोगों के लिए इमोशनली स्टेबिलिटी वाला कार्ड आया है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर वो आप चाहेंगे कि डिसीजन लें, तो डिसीजन ले सकते हैं आप। अगर करियर की बात करूँ, करियर के हिसाब से भी अच्छा कार्ड आया है। ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपकी, एंड गुड न्यूज़ आ सकती है कुछ इस हफ्ते, तो उसके लिए आप रेडी रहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि जो है पाइसेस, वहाँ पर हम देखते हैं उन लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं यहाँ पर। एंड ऑलराइट, लेट्स डू द स्प्रेड। कार्ड्स ये आए हैं कि इस राशि के लोगों का थोड़ा सा हार्ट ब्रेक मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि पार्टनर के साथ कोई अनबन हो जाए, या थोड़ा अगेन आर्ग्यूमेंट से बचें। मॉनेटरी वाइज कार्ड अच्छा आया है, अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं और उसका रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है। बट थोड़ा सा झगड़ा वगैरह का कुछ मुझे यहाँ पे इंडिकेशन दिख रहे हैं, तो डोंट गेट योर सेल्फ इन्वॉल्व अननेसेसरली इन द आर्ग्यूमेंट, जहाँ पर झगड़ा बढ़ भी सकता है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो उससे थोड़ा सा बच कर रहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने ओवरऑल आपकी जो राशि है उसके हिसाब से, टैरो के हिसाब से आपको राशिफल दिया है, बताया है, जिससे मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था ये करने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरुदेव।